वेलकम बैक यारो। तो यारो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड नंबर 16 के बारे में। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था एपिसोड नंबर 14, 15 और 17। मैंने एपिसोड नंबर 16 इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि एपिसोड नंबर 16 बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इसमें एस पकड़ने वाला है एक नए गैंगार को। ये गैंगार इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसे हराने के लिए एस और गो एक साथ फाइट करते हैं, लेकिन वो भी इसे नहीं हरा पाते। ये पूरी प्रोफेसर की लेबोरेटरी में तबाही मचा देता है। तो चलो देखते हैं आखिरकार एस इतने खतरनाक पोकेमॉन को कैसे पकड़ता है और जानते हैं गैंगार की बैक स्टोरी के बारे में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर का असिस्टेंट लेबोरेटरी में लाइट्स वगैरह ठीक करने का काम कर रहा होता है। उसी समय पीछे से गैंगार आ जाता है। गैंगार उसे बहुत बुरी तरह से डरा देता है। वो डर के मारे चिल्लाता है बहुत तेज से और बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर वहीं गो और एस पहुंच जाते हैं और गो और एस उससे पूछते हैं तुम इतनी तेज से क्यों चिल्लाए। तो वो बताते हैं कि मैंने पीछे गैंगार देखा, वही गैंगार जो हमें बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। एस और गो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हमारे पास एक और मौका है उस गैंगार को पकड़ने का, तो चलो कंपटीशन करते हैं कौन पहले गैंगार को पकड़ता है। तो गो और एस चले जाते हैं गैंगार को ढूंढने। अब हमारे हीरोज को प्रोफेसर की दूसरी असिस्टेंट की आवाज सुनाई देती है जो मिस्टर माइन के साथ होती है। एस और गो उनसे पूछते हैं क्या तुमने भी अभी गैंगार को देखा। तो वो दोनों बताते हैं हाँ गैंगार हमारे ऊपर अटैक करने वाला था। उसी समय गैंगार पिकाचू को हवा में उड़ाने लगता है अपने साइकिक अटैक की मदद से और पिकाचू उससे छूट नहीं पा रहा होता है। फिर गैंगार पिकाचू को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक देता है, लेकिन एस उसे जाकर बचा लेता है। उसके बाद गैंगार को गुस्सा आ जाता है एस से। फिर गैंगार एस को छोटी छोटी चीजों से सिर पे मारने लगता है। तब तक वहां प्रोफेसर साकुरागी पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर के पहुंचते ही वो गैंगार वहां से चला जाता है। फिर प्रोफेसर हमारे हीरोज को लंच करने ले जाते हैं और लंच करते करते हमारे हीरोज को बताते हैं कि ये गैंगार हमेशा से ऐसा ही करता है। ये यहाँ बहुत पहले से रहता है। ये मुझे परेशान करता रहता था, कभी डोर खोलना, कभी क्लोज कर देना, कभी लाइट ऑन ऑफ करना, लेकिन मैं इसे इग्नोर करता था और ये उसी समय वहां से चला जाता था। मतलब ये कुल मिला के हमारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा है, इसीलिए हम लोगों को तंग करता है। बातें करते करते एस को अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। एस वहां सभी लोगों से बोलते हैं कि तुम्हें ठंड महसूस नहीं हो रही। तो सभी लोग बोलते हैं नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। एस बोलता है मुझे अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो गो एस को डराने लगता है और बोलता है तुम्हें गैंगार का क्रस्ट यानी कि सांप लग गया शायद। एस प्रोफेसर से पूछता है क्या गैंगार का क्रस्ट जैसा कुछ होता है। प्रोफेसर बताते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ कुछ लोग मानते हैं, इसमें अफवाहें हैं कि गैंगार का क्रस्ट जिससे लग जाता है गैंगार उसे ऐसे ही परेशान करने लगता है। एस बोलता है मैं भी गैंगार के क्रस्ट को नहीं मानता। उसी समय एस की चेयर टूट जाती है और एस नीचे गिर जाता है। अब एस बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन किसी को दिखाना नहीं चाहता और वहां से चला जाता है और बोलता है मैं गैंगार के क्रस्ट को नहीं मानता। और उसी समय कुछ पोकेमॉन्स एस को कुचलकर चले जाते हैं। अब एस और बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन फिर भी बोलता है मैं गैंगार के क्रस्ट को नहीं मानता। फिर एस सीढ़ियों से गिर जाता है। एस को गैंगार के क्रस्ट से डर तो लग रहा होता है लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है। ये सारी चीजें भुलाने के लिए एस मार्केट की ओर जा रहा होता है और उसी समय वहां गैंगार आ जाता है और एस की शैडो बन के एस के पीछे पीछे चले जाता है। एस भागता हुआ जा रहा होता है और एक आदमी से टकरा जाता है। उस आदमी की गर्लफ्रेंड आती है और उससे बोलती है तुम्हारे सिर से शायद गैंगार का क्रस्ट हटा नहीं। जिस आदमी से एस टकराया शायद उसके ऊपर भी पहले गैंगार का क्रस्ट था। वो आदमी बोलता है मेरे सिर से गैंगार का क्रस्ट उसी दिन हट गया जब मैंने गैंगार को कहीं छोड़ दिया था। एस बोलता है तुम कितने बुरे हो, तुम अपने पोकेमॉन को कैसे छोड़ सकते हो। अब एस के शैडो से गैंगार निकलता है और उस आदमी को देखता है तो समझ जाता है ये वही आदमी है जिसने मुझे छोड़ा था। अब गैंगार की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये जो हमारे हीरोज को गैंगार परेशान कर रहा है ये गैंगार इसी आदमी का पोकेमॉन हुआ करता था जो हमारे हीरो एस से टकराया है। इस आदमी से कई लोग बोलते तेरे सिर में गैंगार का क्रस्ट है, तो इसीलिए ये आदमी अपने गैंगार को एक खंडर में छोड़कर चला जाता है और गैंगार से बोलता है कि मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा, लेकिन कभी भी गैंगार को लेने वापस नहीं जाता। गैंगार उस खंडर में उस आदमी का इंतजार करते रहता है। उस खंडर को तोड़कर एक घर बना दिया जाता है लेकिन गैंगार अभी भी उस घर के ही अंदर होता है। उस घर को खरीदने जो भी लोग आया करते थे उन लोगों के साथ खेलने के लिए कभी बॉल फेंका करता था, कभी खिलौने, इसी आस में कि कोई मेरे साथ खेले, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं खेलता। बाकी उससे डर कर भाग जाते थे, सोचते थे यहाँ भूत है। फिर एक दिन प्रोफेसर साकुरागी ने ये घर खरीद लिया और यहाँ पे लेबोरेटरी बना दी। तब से गैंगार इसे लेबोरेटरी में रहा करता था। अब दोबारा से स्टोरी पहुंचती है वहीं पे एस उस आदमी को डांट रहा होता है तुमने आखिर गैंगार को क्यों छोड़ा, तुम एक पोकेमॉन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसी समय और गैंगार उसके ऊपर अटैक करने लगता है। एस गैंगार से उस आदमी को बचाता तो है लेकिन एस को अभी भी गैंगार के लिए बुरा लग रहा होता है। गैंगार वहां से भाग जाता है और एस उस गैंगार से दोस्ती करना चाहता था और उसी समय वहां गो पहुंच जाता है। गो एस से बोलता है एस तुम इतना भागकर कहां जा रहे थे। तो गो एस को सारी बातें बताता है और गो से बोलता है किसी भी हालत में आप मुझे गैंगार को पकड़ना है और उसका साथ देना है क्योंकि गैंगार बहुत ज्यादा अकेला है। गो बोलता है ओके ओके पकड़ना तो मैं भी गैंगार को चाहता हूँ लेकिन इस बार ये गैंगार तुम रख लेना। तो हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं गैंगार को ढूंढने। दूसरी ओर उस आदमी की सारी कहानियां टीम रॉकेट ने भी सुन ली होती है और टीम रॉकेट भी निकल पड़ती है गैंगार को ढूंढने क्योंकि टीम रॉकेट ने गैंगार की पावर्स देख ली थी, उसने कैसे गो और एस को अकेले ही हरा दिया था। तो हमारे हीरोज से पहले टीम रॉकेट को गैंगार मिल जाता है। टीम रॉकेट गैंगार से बोलते तुम हमसे दोस्ती कर लो, हम एक साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मतलब गैंगार को भड़का रही होती है लेकिन गैंगार नहीं मानता। तो टीम रॉकेट अपना एक वैक्यूम जैसा रोबो निकालती है और उसमें गैंगार को भर लेती है, यानी कि गैंगार को जबरदस्ती कैद कर लेती है। टीम रॉकेट वहां से गैंगार को लेकर भागी रही होती है। उसी समय एस आ जाता है। एस पिकाचू से आयरन टेल का इस्तेमाल करने कहता है और गैंगार को छुड़ा देता है। फिर गो भी टीम रॉकेट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन एस गो को रोक लेता है और एस गो से बोलता है इस बार टीम रॉकेट को मैं और गैंगार मिलकर हराएंगे। एस गैंगार से पूछता है गैंगार क्या तुम मेरा साथ दोगे। गैंगार साथ
देने के लिए तैयार हो जाता है और एस गैंगार से शैडो अटैक करने के लिए कहता है और टीम रॉकेट को भगा देता है। गैंगार ने बहुत समय बाद किसी ट्रेनर की बात सुनी थी और इतना खतरनाक अटैक पहली बार किया था, तो गैंगार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एस को देखकर। लेकिन उसी समय हमारा हीरो एस बेहोश हो जाता है, क्योंकि हमारा हीरो एस बहुत बीमार होता है। कभी उसे ठंडी लग रही होती है गैंगार की वजह से, कभी उसे गर्मी लग रही होती है, कभी उसके ऊपर कोई चल रहा होता है। इस वजह से एस की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब एस की आंखें खुलती है और एस प्रोफेसर की लेबोरेटरी में होता है और गो से पूछता है मुझे यहाँ कौन लाया। गो गैंगार का नाम लेता है, गैंगार एस के पीछे होता है और गैंगार एस से दोस्ती करना चाहता है। गैंगार एक पॉकेबॉल फेंकता है एस के पास और इशारों में एस से बोलता है कि तुम मुझे पकड़ लो। एस गैंगार को पकड़ लेता है, एस को नया टीम पार्टनर मिल जाता है। उसी समय गैंगार वहां पे सेबों की बारिश कर देता है, बहुत सारे सेबों की। हमारे हीरोज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं गैंगार को देखकर, गैंगार की शैतानियां देखकर, और यहीं पे इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग बताओ आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और गैंगार आप लोगों को कितना ज्यादा पावरफुल लगा। मुझे तो ऐसा लगता है गैंगार का आगे के एपिसोड्स में बहुत ज्यादा खास रोल होने वाला है, क्योंकि गैंगार एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन है। और जैसा कि तुम लोगों ने देखा गैंगार कितना ज्यादा ताकतवर है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।